मेरा नाम सृष्टि है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा व्यवहार बहुत ही चंचल और शरारती था, लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया और बड़े ही नाज से पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए, लेकिन मैं अपने पिताजी को हमेशा मना करती थी। मैं कहीं कहती थी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाली। वह कहते थे, बेटा, हर लड़कियों का शादी होता है और हर बेटी को अपना ससुराल जाना पड़ता है। तुम्हें भी जाना होगा, नहीं तो समाज क्या कहेगा। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसकी कमाई खा रहा है। बेटी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू अच्छे से विदा हो जा। अब जब मैं पिताजी की यह बात सुनी, मैंने भी कुछ नहीं कहा और मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। मेरे पिता मेरा रिश्ता वही पास के एक गांव में लग गया। मेरे होने वाले पति का नाम आलोक था। वह भी बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी और उनकी शादी कर दी गई। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरी सासू माँ मेरी हर बात पर मेरा नुस्ख निकालती, मुझे हर बात पर गुस्सा करती। मैं नहीं समझ पा रही थी कि यह हो क्या रहा है। तभी एक दिन मेरी सासू माँ मेरे पिताजी को बुलाया और कुछ पैसों की बात की। मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, यह क्या है? यह लोग तो बहुत लालची हैं, नहीं तो पैसे थोड़ी न मांगते। पिताजी कहने लगे, बेटा, हमारे गांव की यही तो परंपरा है। बेटी को विदा करते समय हमें ढेर सारा पैसा दहेज देना पड़ता है, और अगर ससुराल वालों को मन न भरे तो और भी देना पड़ता है। लेकिन यह लोग ज्यादा नहीं मांग रहे। बेटा, यह कह रहे हैं कि आलोक का नौकरी लग गया है और उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। मैं कुछ पैसों का बंदोबस्त करके लाता हूँ, तुम चिंता मत करना। यह कहकर मेरे पिताजी चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद तक वह नहीं आए। तो फिर से मेरी सासू माँ ने झगड़ना चालू कर दिया और उन्होंने झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा दिया। हम पति पत्नी में तो बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा था, लेकिन पति आलोक ने मेरी बात नहीं मानी। वह अपने माँ की बात सुन रहे थे। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि आलोक भी अपनी माँ की बात क्यों सुन रहे हैं। उन्हें भी अच्छे से पता था कि मैं कभी झगड़ा नहीं करती। यह आने के बाद तो बल्कि मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। एक दिन बाद इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ गया कि आलोक ने खुद ही मुझे मेरे मायके जाकर छोड़ दिया और मुझे अब मायके में रहते 2 महीने हो गए थे। ना तो आलोक कॉल करते और ना ही मेरा फोन उठाते। कुछ दिन से तो पिताजी बहुत परेशान रहने लगे थे। वह क्या चाहते थे मुझे बताते भी नहीं थे। एक दिन पिताजी मेरे ससुराल गए और उन्हें ढेर सारा पैसा दिया, जिसके बाद मेरे पति आलोक और सास दोनों ही मान गए और मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए। मैं उनके साथ आ गई और ससुराल आने के बाद मैं वापस से सारा काम अच्छे से कर रही थी। मेरे पिताजी मुझे बहुत सारा समझा कर भेजे थे, बेटा, कुछ भी हो जाए अपने ससुराल वालों को खुश रखना, कोई भी शिकायत का मौका मत देना। उन्हें पता है ना, यह बेटियां की शादी जल्दी नहीं हो पाती। यह परंपरा हमें ऐसे ही जिंदगी भर निभाना होता है। जिसकी बेटी होती है उसे बहुत चिंता होती है। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और कहा, बेटा, मैं हूं ना, तुम्हारे ससुराल वालों को जितने चाहिए होगा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। कहकर उन्होंने उन्हें पैसा तो दे दिए थे। वह मुश्किल से 2-4 दिन अच्छे से रहे। मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार दिया और अच्छे से व्यवहार भी किया। कुछ दिन बाद ही मैंने अपने पति को खुशखबरी सुनाई, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो खुशी से झूम उठे और मुझे अपने गोद में उठाकर खुशी से उछल रहे थे। तभी मेरी सासू माँ आ गई। सासू माँ ने कहा, क्या हुआ आलोक, इतना हल्ला किस चीज का है? आलोक ने कहा, माँ, सृष्टि माँ बनने वाली है। माँ, आप दादी बनने वाली हो। यह कहकर वह खुशी से झूम रहे थे। यह बात सुनकर सासू माँ गुस्सा हो गई और कहने लगी, तू पागल हो गया है क्या? यह 2 महीने अपने मायके में रहकर आई है और आते ही 2 दिन में माँ कैसे बन गई? मैंने सासू माँ से कहा, सासू माँ, मैं 3 महीने पेट से हूँ। सासू माँ कहने लगी, मैं नहीं विश्वास करती तेरी बातों पर। तू तो 2 महीने से अपने मायके में थी, क्या भरोसा किसका पाप लेकर आई है हमारे घर पर? मैंने सासू माँ से बहुत कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, यह आपका ही बच्चा है, लेकिन उन्होंने मेरा बात विश्वास नहीं किया। सासू माँ ने साफ साफ कह दिया कि यह बच्चा
नहीं नहीं चाहती मैं इसे गिरा दूं, लेकिन मैं भी कह दिया मैं अपने बच्चे को नहीं गिराऊंगी, मैं इसे जन्म दूंगी, यह मेरा बच्चा है, कहकर मैं वहां से चली गई। तब सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, मुझे पता है यह तेरा बच्चा है ही है, लेकिन अगर तू बाप बनता है फिर तो दोबारा शादी कैसे होगी? दोबारा हम इतना सारा पैसा दहेज कहाँ से लाएंगे, ले पाएंगे? मेरे पति कहने लगे, तो क्या करना होगा माँ? सासू माँ कहने लगी, जल्दी से जल्दी इसके बच्चे को गिरा दे, इसके बाद हम इसे बहुत परेशान करके इसे वापस उसके मायके भेज देंगे, इसके बाद तेरी शादी धूमधाम से करेंगे। मेरे पति भी उसकी बात मानने लग गए और उन्होंने भी मुझसे गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। इससे भी ज्यादा खतरनाक दिमाग उनके दिमाग में चल रहा था, जिससे मैं अनजान थी। मैं अपने पिता के कहे अनुसार चल रही थी, मैं उनके हर बात को मान रही थी और कभी भी कोई भी अपने मन की नहीं करती, लेकिन मैंने अपनी सासू माँ का बात नहीं माना, इसलिए वह दोनों मुझ पर इस तरह से गुस्सा थे। वह लोग मुझे रोज गलत व्यवहार करते। आज तो जब मैं नाश्ता बना रही थी तो थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे पति बिना खाए चले गए तो सासू माँ कहने लगी, ले बनाकर तू ही खा ले, ठूस ले, मेरा बेटा तो भूखा चला गया, अब तू ही अपना पेट भर ले, कहकर गुस्सा से चिल्लाने लगी। उनके थोड़ी सी गलती से मेरे हाथ से दूध का कटोरा गिर गया और मेरा पैर जल गया। इसके बाद मैं रोने लगी, लेकिन मेरी सासू माँ को मेरे रोने और जलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह कह रही थी, तूने इतना सारा दूध गिरा दिया, तेरा बाप इसका पैसा देगा। मैं रो रही थी, तभी ससुर जी आए और कहने लगे, अरे बहू, तुम्हें कितना ज्यादा चोट लग गया, दिखाओ दिखाओ, कहाँ लगा है, चलो मैं दवा लगा देता हूँ, कहकर वह मुझे कमरे में लेकर आए और सासू माँ अपने कमरे में जाकर सो गई। ससुर जी ने मलहम लिया और जबरदस्ती मेरे पैरों में लगाया। मैंने मना किया, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। मैंने कहा, मैं मलहम खुद ही लगा लूंगी, लेकिन ससुर जी नहीं मान रहे थे। वह मलहम लगाने के बहाने मेरे पैरों को ऊपर तक हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जोर से चिल्लाया, यह आप क्या कर रहे हैं? ससुर जी वह डर कर खड़े हो गए। तभी सासू माँ आ गई और कहने लगी, यह क्या हो रहा है? तुम बहू की सेवा कर रहे हो? मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले ऊपर से कपड़े लाने के लिए कहा था ना, सुनाई नहीं दिया क्या? ससुर जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे इसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए दवा लगा रहा था। फिर दोनों के दोनों चले गए। अपने पति का गुस्सा और साथ में सासू माँ का सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन इसके बाद ससुर जी भी मुझे परेशान करना चालू कर दिए। वह भी मुझे जब भी अकेला देखते कमरे में घुस आ जाते और बातें करने के बहाने बिल्कुल हटने का नाम नहीं लेते। अब कुछ दिन और हो गया। इसके बाद एक दिन, आज मेरे पति का मूड बहुत अच्छा था, वह मुझे प्यार से अपने बातें कर रहे थे और प्यार कर रहे थे। तभी मेरे ससुर जी ने यह सब देख लिया और वह खड़े होकर चुपचाप देख रहे थे। हमें यह सब चीजों के बारे में पता नहीं था, हम अपने ही धुन में थे। ससुर जी वही खड़े रहकर सब कुछ देख रहे थे और पता नहीं बहुत अजीब सा कर रहे थे। अब उनका नजर सिर्फ मुझ में था कि मैं कब अकेली मिल जाऊं। उनका नियत सही नहीं था, लेकिन मैं इन सारी चीजों से अनजान थी। दूसरे दिन मेरे पैर में फोड़े आ गए थे, जिसे मैं पंखे से सामने बैठकर मलहम लगा रही थी। धीरे धीरे फिर से ससुर जी ने देख लिया, वह आ गए और कहने लगे, बहू मैं लगा देता हूँ। मैंने कहा, नहीं ससुर जी, जरूरत नहीं है, मैं लगा लूंगी। लेकिन वह मेरे हाथ से मलहम ले लिए और जबरदस्ती मलहम लगाने लगे और मलहम लगाने के बहाने अपना हाथ मेरे इधर उधर करने लगे। तभी मैंने जोर से चिल्लाया, यह क्या है ससुर जी? आपको मैंने कितनी बार कहा है मुझे ऐसा मत करा करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगे, तुम घबराओ मत बहू, मैं जानता हूँ आलोक और तुम्हें ध्यान नहीं देता, तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरा कर दूंगा। अब मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें सेवा दूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ करूंगा। वह एकदम पागल से हुए जा रहे थे और बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मैं खुद को छुड़ा रही थी। तभी सासू माँ आ गई और कहने लगी, यह क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बहू पर गलत नजर रखते हुए?
कहकर एक चाटा ससुर जी को मार दिया। अब ससुर जी गुस्से से आग बबूला हो गए और कहने लगी, यह तुमने ठीक नहीं किया आलोक की माँ। मैं नहीं जानता कि तुम लोग माँ बेटे क्या खिचड़ी पका रहे हो। तुम लोग तो इससे भी बड़ा करना चाहते हो। इसके साथ बता दूं क्या? सासू माँ ने गुस्से से कहा। तुम सीधे से घर से निकल जाओ। और हाँ, और मेरे और मेरे बेटे के बीच में अगर टांग लड़ाई तो ठीक नहीं होगा। और ससुर जी को गुस्सा कर डांट कर घर से बाहर भगा दिया। जिसके बाद मैंने कहा, सासू माँ, ससुर जी क्या कह रहे थे कि आप दोनों मेरे साथ बुरा करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो आप लोग? इतना सुनते ही सासू माँ गुस्से से बौखला गई और कहने लगी, ज्यादा बातें मत कर। तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता तो तू मेरे पति पर डोरे डाल रही है। तूने जानबूझकर मेरे पति को उकसाया ना। यह कहकर वह मेरी सासू माँ अपने आप मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने देखा ना, ससुर जी खुद ही मेरे कमरे में आए थे। मैंने उन्हें नहीं बुलाया था और एक बार नहीं, उन्होंने तो कई बार कोशिश की है मेरे साथ ऐसा करने की। मैंने कुछ नहीं किया है। वह कहने लगी, मैं सब जानती हूँ। बहुत ज्यादा चालाक है तू। जितना सीधा दिखती है उतना है नहीं। यह बाप बेटे दोनों को फंसा कर रखना चाहती है। पूरे घर पर ऐश करना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। मैं नहीं जानती क्या? कहकर वह गुस्से से मुझे भी चिल्ला कर गई। थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में काम कर रही थी तो वह फिर से आई और कहने लगी, यह धीरे धीरे हाथ क्या चला रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला। हर बात पर वह मेरे पिताजी को उल्टा सीधा बोलती थी। मैं उनके लिए यह सब कुछ सह रही थी। उन्होंने मुझे कहा था, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी भी उनसे उल्टा जवाब नहीं करना और कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हम शर्मिंदा होना पड़े। मैं इसलिए सब कुछ सह रही थी। आज सासू माँ और मैं किचन में खड़े थे कि बाहर से कोई लड़का आया और हाय आलोक कहकर सीधा घर के अंदर आ गया। आलोक भी उसे ही हाय करने लगे। थोड़ी देर बाद वह घबराने लगे, मेरे तरफ डर कर देखने लगी। सासू माँ ने कहा, बहू तुम बाथरूम में जो कपड़ा बहुत सारा रखा है। मैंने कहा, माँ जी लेकिन मैं तो किचन का काम कर रही हूँ। वह गुस्से से कहने लगी, तुझे समझ नहीं आता क्या? बाथरूम में कपड़े धोने हैं। मैं बाथरूम में चली गई। जिसके बाद वह लड़का मेरे पति के पास जाकर नहीं वो लड़की मेरे पति के पास जाकर बैठ गई और दोनों बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद सासू माँ कहने लगी, आओ कमरे के अंदर चलकर बातें करते हैं। बेटी बहुत दिनों बाद आई हो और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? वह कहने लगी, वह बहुत अच्छे हैं आंटी जी। उन्होंने शादी की डेट फिक्स कर ली है और इसलिए शॉपिंग पर जाना है। इसलिए मैं आलोक को बताने आई हूँ कि शादी की डेट फिक्स हो गई है। आप लोग तैयारी कर लेना और हाँ 2 दिन बाद हमें शॉपिंग पर जाना है। कहकर वह लड़की चली गई। तभी मेरे पति आलोक कहने लगे, माँ रानू के पिता ने तो शादी का डेट फिक्स कर दिया है। इधर सृष्टि घर में है। अब मेरी शादी कैसे होगी? सासू माँ कहने लगी, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। तेरी पत्नी बहुत ज्यादा सीधी है। उसे किसी तरह जल्दी से इस घर से फेंकना पड़ेगा। इसके बाद ही तेरी शादी होगी। और रानू के पिताजी से तो हमने इतने सारे पैसे ले लिए हैं और सामने से सृष्टि का पिता भी बहुत सारा पैसा दे रहा था, जिस वजह से उसे कुछ दिन और झेलना पड़ा। नहीं तो तेरी शादी तो उसी दिन खत्म हो जाती। और लक्ष्मी खुद चलकर घर आ रही थी तो मैंने दोनों को रख लिया, पर जल्दी से तेरी पत्नी सृष्टि को घर से निकालना पड़ेगा। वह लड़की रानू घर से बाहर जाने के बाद उसे पता चला कि उसका मोबाइल वहीं छूट गया है। वह मोबाइल लेने के लिए आई थी, तभी उसने सारी बातें सुन ली। वह अपने मोबाइल ली और सीधा अपने पिताजी को कॉल करके बुला लिया। उसका पिताजी बहुत पैसे वाला और रईस था। वह सारी बातें जान गया। जिसके बाद उसने 2 हवलदार घर में बुलाए और धोखाधड़ी के केस में मेरी सासू माँ और पति को अंदर करवा दिया। जिसके बाद 4 दिन अच्छे से दोनों की खातिरदारी हुई। जिसके बाद अब वह लोग माफी मांग रहे थे कि वह लोग सुधर जाएंगे। रानू कहने लगी, तुम लोग सोच कर क्या रखे थे? तुम लोग मुझसे शादी कर मेरे बाप से पैसे लेकर मुझे भी ऐसी तकलीफ दोगे? इस बेचारी को यह लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं। कहकर वो दोनों की अच्छे से खातिरदारी हुई और कुछ दिन बाद मेरे सासू माँ और पति दोनों ही बाहर आ गए। इस बार दोनों को अच्छे से खातिरदारी मिली थी। जिसके बाद मेरी सासू माँ ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया।
लेकिन गलती मेरी भी थी। अगर मैंने भी आवाज़ उठाई होती तो मुझे इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इस तरह की परंपरा के आड़ में लोग दहेज लेकर बेटियों को तकलीफ देते हैं, लेकिन इसके लिए कानून भी बनाया गया है। जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला भी हकदार होता है। इसलिए अपने हक के लिए आवाज उठाएं और इस तरह से उत्पीड़न से बचें। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसी मजेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।